नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, हर बार किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं ताकि उनके मन की बात जान सके। हालांकि सरकार का काम था लोगों की मन की बात जानना, लेकिन सरकार और सरकार के जो प्रधान हैं वो अपने मन की बात सुनाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे युवा के मन की बात सुनेंगे ताकि देश को पता चल सके कि देश के युवा क्या चाहते हैं। क्योंकि पहले भी देश के युवा को चाहते थे तो बदलाव हुआ देश में, और एक नई पार्टी ने आगमन कर देश पे राज करने का काम किया, राजनीति करने का काम किया और दो गुटों को लड़ाने का काम किया। लेकिन आज जिस युवा से मिलाने जा रहे हैं, जिस पार्टी से साहिल अंदोत्रा जी आते हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्योंकि उन्होंने पहले भी एक पार्टी पर बहुत बड़ी उम्मीद की थी, जिसे लेकर 2022 तक उनकी उम्मीद जो है वो ना उम्मीद हो गई। इसी को लेकर आज आपको युवा साहिल अंदोत्रा से मिलाते हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। जी हाँ, ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली से एक रामलीला मैदान से एक रैली के तौर पर चली थी, फिर दिल्ली में सत्ता हासिल की, उसके बाद पंजाब की ओर कूच किया और फिर पंजाब के लोगों के दिलों में राज किया। तो चलिए आज मिलाते हैं आपको साहिल अंदोत्रा से जो शहर कठुआ से आते हैं, जो आम आदमी पार्टी में एक युवा के तौर पर आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। तो चलिए आज मिलाते हैं एक शख्सियत से, साहिल अंदोत्रा जी से। तो चलिए बात करते हैं। साहिल अंदोत्रा हमारे साथ उपस्थित हैं। साहिल अंदोत्रा जी, आपका स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का इस लोगों के साथ। और जी बोलिए। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि एक ऐसी पार्टी थी 2014 में जिन्होंने युवाओं को उम्मीद दी थी कि युवा जो है वो देश को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। हालांकि आपने अपनी भूमिका भी निभाई थी ताकि देश की हालात को सुधारा जा सके। तो कितनी उम्मीद आपकी जो है वो पूरी हुई है और कितनी उम्मीद रह गई है? देखिए, 2014 से लेकर 2020-21 तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। उस पार्टी के साथ हमने दिल से काम किया और अपने तन मन धन तो हमारे पास है नहीं, तन और मन से हमने अच्छी तरह काम किया उस पार्टी के साथ। बट जो उम्मीदें हमारी उस पार्टी के साथ थी वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने पढ़ाई को लेकर, स्कूल कॉलेजेस को लेकर कोई भी चेंजिंग नहीं की है और साथ में उन्होंने सिर्फ धर्म के लिए ही जो भी किया, धर्म के रिलेटेड ही हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री, मैं सीधी बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री की बात करें तो बड़े बड़े मंचों से 2014 के चुनावों में भी यही कहते थे कि युवा अगर आगे आए तो देश की तकदीर बदलेगी। आप भी युवा थे, आपने 2014 से लेकर 2021-22 तक आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। क्या लगा कि वाकई में युवा जो है वो सही राह पर चल रहे हैं? क्योंकि आपका आरोप है कि आपने जिस तरह से पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अपनी भूमिका निभाई थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाई। 2014 में पहला वोट मैंने दिया, मेरा पहला वोट बना था और मैंने 2014 में पहला वोट बीजेपी को दिया, एक उम्मीद के साथ कि तख्ता पलट होगा, नई सरकार आएगी, नए चेहरे आएंगे और हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ेंगे, नौकरियां मिलेंगी उनको और हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड होगी। बट आज के दिन तक जो 2018 के बाद से एक भी गवर्नमेंट आर्मी की भर्ती नहीं निकाली गई इनकी तरफ से। युवा तो चाहते हैं कि हम आर्मी अपने देश के लिए कुछ करें, वो नहीं निकाली गई। जो निकाली गई बीएसएफ की भर्ती, उसके ऊपर कोई प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। जम्मू में रैलियाँ की गई, बीजेपी के लीडर आए वहाँ पे, उनके साथ बैठे, बीएसएफ वालों के बच्चों के साथ बैठे, उनकी बात भी सामने रखी और उनका कोई भी प्रॉपर उनका जो आंसर था उस बीएसएफ के बच्चों के लिए वो आया ही नहीं उनका। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो, अगर आज मैंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है तो हमें कुछ उम्मीदें हैं। दिल्ली में आज हम रामलीला ग्राउंड दिल्ली से आज चले हैं, पंजाब में राज किया, जीत लिया आज राज, हम जम्मू कश्मीर में भी उसको लेके आएंगे और बड़ी उम्मीद है हमें कि हम उसको लेकर ही आएंगे और बढ़ चढ़कर सारे जो हमारे युवा साथी हैं वो साथ भी दे रहे हैं हमारा। आपने एक बात कही है कि दिल्ली में हमने जीत हासिल की है, पंजाब में हमने कूच कर जीत हासिल की है, लोगों के दिलों में राज किया है। सबसे बड़ा सवाल कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे कि युवा होने के नाते? क्योंकि रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे केजरीवाल जी जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेकर वो बड़ा जोर। जम्मू में, कश्मीर में आप रोज़गार की बात करेंगे? रोज़गार तो बाद में, पहले तो हम अपने युवा को देखेंगे। हमारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। आज आप अपने कठुआ में भी जाके देख सकते हैं, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन्स हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं करते हैं।
और अगर कोई डॉक्टर है तो प्रॉपर अपने एटीट्यूड में रहता है, पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता। पेशेंट को आपने जम्मू का केस भी देखा, वो काले रंग वाला एक केस बना था, डॉक्टर कैसे उसके साथ ट्रीट कर रहा था। अगर हमारी पार्टी आती है, हमारी पार्टी अगर कल को जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता बनाती है, तो हम सबसे पहले तो एजुकेशन, अगर एजुकेशन होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, युवा पढ़ेंगे तो वो नौकरी के लिए कैपेबल होंगे, तो नौकरी तभी दी जाएगी। पहले उनको कैपेबल तो करें हम नौकरी के लिए। आज बाकी जो पार्टी हमारी सत्ताधारी पार्टी हैं, दिल्ली में हमारी सत्ताधारी पार्टी हैं, जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने युवाओं को रोज़गार तो दिया नहीं है, नशे पे कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं। आज नशा बिक रहा है, हर एक चीज़ हो रही है जम्मू कश्मीर में। कठुआ में इतना नशा हो चुका है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है इस नशे के ऊपर। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने एक पत्रकार वार्ता की, उस वार्ता में भी रणजीत सिंह पठानिया ने ये बात रखी थी अपनी कि जो नशा है वो नशा मुक्त कठुआ किया जाए। क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं सारे डिपार्टमेंट उस चीज़ को देखते हैं। साहिल जी, एक छोटा सा सवाल, देखा जाता कि आपने कहा कि नशे को लेकर बात करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर बात करेंगे, बिजली पानी को लेकर बात करेंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सवाल और बनता है। 370 की बात की जाए, स्टेटहुड की बात की जाए, ये बड़े मुद्दे हैं जो इस समय पार्टियां इन मुद्दों को लेकर बात कर रही है। फिर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इन पर कितनी सहमत है कि 370 की बात की जाए या उनकी बात की जाए जो इस समय स्टेटहुड की बात की जा रही है कि राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जम्मू को भी राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात क्लियर करूं, जम्मू कश्मीर जो हमारा है, यहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है ये दिहाड़ी लगाने वाले हैं, किसान हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयड कम है ना। और हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो यूटी का शासन लगाया वो दिल्ली का लगा दिया, सेंटर जो है वो हमसे 50 साल आगे चल रहा है। दिल्ली हमसे 50 साल आगे है। उसके कानून अगर जम्मू कश्मीर के में लगाए जाएंगे तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो उसको अवेयर कर सके? आप सहमत नहीं है कि यूटी जो बनी है उसके लिए सहमत नहीं है आप? यूटी बनी है उसके लिए सहमति ना सहमति होनी तो अलग की बात है। क्यों ना हम जनता में जाके पूछें कि आप सहमत है नहीं है। मैं एक अकेला नहीं हो सकता बोलने वाला कि मेरी एक निजी राय हो सकती है कि हाँ यूटी नहीं, अगर यूटी नहीं बनती है कि हमारी अलग राज्य होता तो हम खुशी से रहते। हम पहले भी खुशी से रह रहे थे, आज भी खुशी से रह रहे हैं। क्या आप केजरीवाल की राह अपनाएंगे कि आम जनता की राय जानना पसंद करेंगे? केजरीवाल साहब ही तो आम जनता के साथ चल रहे हैं, तभी तो हमारी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि पंजाब के जो हालात हैं वो कितने स्थिर हो पाएंगे? क्योंकि भगवंत मान जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी चुनाव में। आप भी यहाँ एक युवा हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश में, बड़ी उम्मीद है युवाओं से, आम आदमी पार्टी से युवाओं को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? घर का एक मुखिया होता है, अगर एक मुखिया दूसरा मुखिया अगर हैंड ओवर करता है पहले मुखिया को, उसको उस चीज़ों को समझने में भी समय लगता है। क्योंकि सरकार पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस से पहले अकाली दल की थी, उनकी अलग अपने प्रोटोकॉल्स थे, अलग अपने जो उन्होंने बनाए हुए थे सारे अलग अलग थे। अब हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब में है, स्थितियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने आहिस्ता आहिस्ता ही सीढ़ियाँ चढ़ी जाएंगी, तभी मंजिल तक पहुंचा जाएगा, समय तो लगेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश के हालात भी बड़े ख़राब हैं। देखा जा रहा है कि पहले दो पार्टियां आपस में अलायंस करके इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में राज कर चुकी हैं। क्या लगता है कि उन हालातों को बदला जाएगा जिसके लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, कश्मीर में आतंकवादियों की बात की जाती है? जहाँ पर सीमा की बात करें तो रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी ड्रोन आ रहे हैं तो कभी पार से आतंकवादी आकर हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को मारा। हालांकि कुछ दिन पहले एक युवक थे जिनकी हत्या हुई है, उसको लेकर काफ़ी गतिरोध जारी हुआ था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, एक तो जो मुद्दा बनाया हुआ है ना आजकल पार्टियों ने, हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, इन धर्मों का, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बनाया हो। आज एक यूपी में भी मुद्दा उठा हुआ अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है मस्जिद का और मंदिर का। उस मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को छोड़ के क्यों ना वहाँ पे एक अच्छा स्कूल बनाया जाए, एक अच्छा कॉलेज बनाया जाए, यहाँ पे बच्चे पढ़ें, शिक्षा लें। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो सिस्टम इन्होंने अपनाया हुआ है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उनको छोड़ के क्यों ना हम वहाँ पे स्कूल खुलाएं। बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मंदिर और मस्जिद हमारे घर में भी है, उनके घर में भी है, सभी वहाँ पूजा करने के लिए 100 स्थान बने हुए हैं। अगर वहाँ पर डिस्प्यूट बना हुआ है तो आप वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं सरकार इस चीज़ पे सोचती है? वो क्यों नहीं यंग जनरेशन के लिए सोचती है? क्यों ही अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है? क्या आपको लगता है कि पंजाब की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदेश में बड़ी जीत देखने को मिलेगी? क्या लगता है कि वहाँ के हालात और यहाँ के हालात सामान्य होंगे? जिस तरह से वहाँ के हालात थे, बिजली पानी की बात की जाए तो बड़े हालात ख़राब थे, अब 600 यूनिट दी जा रही हैं। हमने कहीं सुना है कि कुछ लोगों से बात सुनी है कि 600 यूनिट भी वो जो दिए जा रहे हैं वो कास्टिज्म पे दिए जा रहे हैं। जनरल को 300 दिए जा रहे हैं और जो छोटे कास्ट के उनको 600 दिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात है? और उस पर भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है पंजाब में। देखिए, इस बात के लिए मैं प्रॉपर अवेयर नहीं हूँ, मैंने सुना नहीं है, ये सिर्फ अभी मैं सुन रहा हूँ। अगर उन कास्टिज्म पे दिया जा रहा है तो कास्टिज्म बनाई किसने है? ये आम आदमी पार्टी ने तो आके यहाँ नहीं बनाई है। अब हमें वहाँ पे चलना होगा। अगर हम कल को कास्टिज्म पे नहीं चलेंगे, इक्वल चलेंगे तो दंगे हो जाएंगे वहाँ पे। हर एक चीज़ को देख के चलना पड़ता है। बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, समय
तब्दीलियाँ होंगी, समय समय पे हर एक चीज़ होगी, और टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ को आने में। जम्मू कश्मीर प्रदेश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? खुद एक युवा हैं, पहले भी एक उम्मीद थी कि 2014 में से लेकर 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार भाजपा को मौका मिला, युवाओं ने मौका दिया। यही युवा हैं जो जिनकी बात कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ। अब क्या उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश के उन युवाओं से जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से लेकर? हमें किसी भी पार्टी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। पार्टियां सारी अच्छी होती हैं। पार्टियों में काम करने वाले जो उनके लीडर्स रहते हैं वो ही अच्छे नहीं है, वही काम अच्छी तरह नहीं करेंगे तो पार्टी बदनाम होती है। आज हमारी आम आदमी पार्टी है, हम युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी उम्मीदें हैं इनके साथ, क्योंकि कुछ बातें जो दिल्ली में किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, कुछ बातें पंजाब में किए थे उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जा रहा है हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज कल को अगर जम्मू कश्मीर में बनती है आम आदमी पार्टी की सरकार, उम्मीद है कि बनेगी, ज़रूर बनेगी। अगर बनती है तो हमसे आम आदमी पार्टी ने बातें की हैं, हमने अपनी बातें आम आदमी पार्टी के सामने रखी हैं। उन्होंने हम कहा है कि अगर कल को हमारी सरकार आती है तो एक एक बच्चे की बात सुनी जाएगी, एक युवा की बात सुनी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूँ, आप युवा हैं, आपने भी जब से आपने वोट डालना शुरू किया है, आपने भी शायद एक चीज़ को ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर आती है तो वो 2 पार्टियाँ मिलकर ही सरकार बना सकती हैं। क्या लगता है कि ऐसा अगर हालात आ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर की प्रदेश की जो आम आदमी पार्टी है वो किसके साथ जाना पसंद करेगी और अलायंस करके सरकार बनाना पसंद करेगी? आम आदमी पार्टी ने इसके लिए भी कोई विचार नहीं किया गया। हमारी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के बंदे आएंगे वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय पे हम चलेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे हम कार्य करेंगे। वो सारा कठुआ से आते हैं आप। कठुआ में भी दो विभाजन किए गए हैं, समय एक जोन अलग रखा गया, दूसरा जोन अलग रखा गया। तो क्या लगता है कि दोनों जोन पे आपकी जो सीटें हैं वो पक्की हैं? अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हर एक चीज़ को जीत सकते हैं। अगर हम मेहनत करना आज से स्टार्ट कर चुके हैं, पहले दिन से हम मेहनत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के, तो उम्मीद तो हमें पूरी है कि हम जीत के आएंगे। और ऊपर वाले का साथ चाहिए और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद चाहिए, तो हम निश्चय ये दोनों सीटें लेके आएंगे। क्या उम्मीद करते हैं युवाओं से, क्योंकि इलेक्शन युवा देखो, युवा ही युवा ही एक ऐसा मोरा बनाया हुआ है आजकल कि वही है जो तख्ता पलट कर सकता है। अगर तख्ता पलट करना है तो युवा को आगे आना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। और हम उनसे एक वादा करते हैं कि अगर कल को हमारी सरकार आती है तो जो मांगे उनकी पूरी की जा सकती हैं वो की जाएंगी, और ये हमारा वादा रहा है इसके साथ। आज बहुत सारे युवा जो हैं वो भर्ती के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने टेस्ट भी दिया है, परसों चौथ भी देखा था हमने, शहर कठुआ में युवा थे जिन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया हुआ है। वो अगली कड़ी के इंतजार में है ताकि उनकी भर्ती हो सके, वो काम कर सके, रोजगार कर सकें। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संज्ञान तो सरकार ने लेना है, जो अभी एट प्रेजेंट सरकार है, ये संज्ञान उसने लेना है इस बात पर। हमारा जो हमारा बनता है, कल को उनको कोई परेशानी आती है तो हम दिन रात खड़े होकर उनके साथ उस चीज़ के लिए चलेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही है कि इस समय जो प्रदेश में है वो कहीं प्रशासनिक जो है वो व्यवस्था इस समय चल रही है। हालांकि राजनीति कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं मानते इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक तो ड्यूटी बनाई गई है, दूसरा कहते हैं कि जहाँ पर कोई सरकार नहीं है। क्या ड्यूटी केंद्र शासित प्रदेश के हाथ में नहीं है? क्या वहाँ पर केंद्र में बैठी सरकार के हाथ में नहीं है? केंद्र के हाथ में बैठी सरकार के हाथ ही तो सब कुछ है, तभी तो आज हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं। तो एक जो हमारा सरकार के नुमाइंदे होते थे पहले चुने हुए, आज वो नहीं है, तो हम किसके सामने बात रहे? कल किसी के पास जाते हैं तो हमारी बात डायरेक्टली सुनने के लिए होता ही नहीं है। कोई उनका नॉन में होगा तो ही हम जाके उनसे बात कर सकते हैं, ऐसे तो हम बात ही नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हम रोज़ाना देखते हैं, तस्वीरें जो हैं वो समाचार पत्रों में, चैनलों में आ रही हैं, और सोशल मीडिया में भी इन दिनों आम आदमी पार्टी बड़ी वायरल हो रही है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो है पार्टी है जो आने वाले दिनों में पूरे तरीके से मजबूत होगी और आप जो है वो जीत की ओर बढ़ेंगे? आम आदमी पार्टी की लहर जम्मू कश्मीर में भी है और हमारे साथ जो प्रदेश हिमाचल है उसमें भी है, क्योंकि पंजाब को हमने जीता हुआ है और आगे हम जीत के साथ आगे अपना झंडा लहराते हुए जम्मू कश्मीर को भी जीतेंगे और हिमाचल को भी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। तो जैसे मेरे साथ साहिल अंदोत्रा जी जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी को अपनाया है और इस उम्मीद से अपनाया है कि उनकी उम्मीदों पर जो पार्टी है वो खरा उतरेगी। और दूसरा कि आने वाले दिनों में जो है पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
साहिल दोत्रा जी का कहना है कि पार्टी जो है वो आम लोगों के लिए बनी है और लोगों की राय ली जाएगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर प्रदेश में काम किए जाएंगे। अगर कल को ऐसी स्थिति बनती है कि किसी के साथ सरकार बनाने की, तो अभी तक उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि किस तरह से इस रणनीति को त्याग किया जाएगा ताकि आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतराया जाएगा। तो ये थे मेरे साथ खास कार्यक्रम में आज साहिल दोत्रा जी। कल फिर एक नए शख्स के साथ, एक नए शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।